हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अनअकैडमी। वेल बेटा, एसएससी जेईई 2023 का रिजल्ट आ चुका है और सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। वेल ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम हुआ था कि एग्जाम का लेवल काफी बढ़ गया है इस बार, तो उसी हिसाब से बेटा आपका जो कट ऑफ का भी जो लेवल है वो भी बढ़ा ही हुआ लग रहा है। बिकॉज इसके पीछे बेटा रीजन एक ही है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है बेटा। तो ये मत सोचना कि नहीं, ये एग्जाम थोड़ा सा लेवल एग्जाम का हार्ड था तो कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ बेटा कम तभी जाता जब सीट ज्यादा होती, तो सीट बहुत कम थी इसलिए बेटा लेवल जो है कट ऑफ का वो एज इट इज रहा जैसा कि पहले होता था। ठीक है, तो अब बात ये आती है बेटा, देखा जिसका हो गया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हुआ बेटा बस उससे यही कहेंगे कि आप कमजोर नहीं हो, ना ही बेटा आप क्या हो किसी से भी कम हो। द ओनली थिंग इज दैट कि आपने थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा सा कम किया जिसकी वजह से आपका रह गया है। नहीं तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी यहां पर डिमोटिवेशन हो रहा होगा बेटा, जरूरी भी है ये, दुख फील हो रहा होगा, दुखी हो ना बेटा, ऐसे जरूरी थोड़ा ना कि हाँ हमेशा खुशी रहना चाहिए, नहीं होता है तो उसका दुख आपको वहां पर होना चाहिए और उसको सहन करिए। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाइए कि भैया अब जो अगला एग्जाम आने वाला है उस पर पूरा फोकस करें, उसमें जो हमने इसमें गलतियां की हैं वो ना हो। ठीक है, अब आपने बेटा एसएससी जेईई के पैटर्न से ये तो समझ लिया होगा कि अब एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है, देख लिया होगा आपने बेटा इस बार, तो आगे भी ऐसा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट के एक महीने में पढ़कर अब तुम सोचोगे भैया एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर लगा लेंगे 15 साल का हो जाएगा, बेटा वो पहले होता था। इस साल से अब इसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है, इसलिए बेटा आपको कम से कम 4-5 महीने रगड़ के देने पड़ेंगे तभी तुम्हारा खेल एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, नहीं तो बेटा फिर तो हर साल फॉर्म निकल रहे हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ा कि आपने क्या किया, एसएससी जेईई ने इस साल का भी जो 2024 का भी कैलेंडर निकाल दिया है बेटा। कब तक हम लोग बैठे रहेंगे भैया हमारा नहीं हुआ है, ये हुआ क्या है, बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है ये वो, तो बेटा वो सब चीजें ठीक है, थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एसएससी जेईई का जो बेटा आपका दूसरा एग्जाम है आपका होने वाला है उसका भी बेटा उसने डेट दे रखा है, सबको पता है। तो अभी से अगर उसको काउंट करोगे बेटा तो 5 ही 6 महीने बचे हुए हैं। तो कोशिश ये करनी है आपको कि भाई ये जो एसएससी जेईई का एग्जाम अगले साल होने वाला है वो बेटा उसने पहले ही बोल दिया है कि भैया देख मई में हम ले लेंगे, तो भैया तैयार रहो। तो मई में ले लेगा बेटा तो उसके हिसाब से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई पे, और कोशिश ये करिए बेटा कि थोड़ा सा उन गलतियों को दोबारा रिपीट मत करिए जो इस बार हुई थी, जिससे कि बेटा क्या हो आपका रिजल्ट थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। ठीक है ना, तो बात यह है बेटा कि सिर्फ नॉलेज से अगर सिलेक्शन होता तो बेटा बहुत सारे बच्चे नॉलेज ले लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। तुम्हारे एग्जाम में कैसे तुम्हारा माइंड का सेटअप होना चाहिए, क्या वहां पर सोच रहे हो 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वहां पर तुम डिमोटिवेट हो गए, वहां पे कैसे रुकना है, बैलेंस करना, तो बहुत कुछ चीजें होती हैं जो कि बेटा आपकी चेक होती हैं एग्जाम में। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, और सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट मत करिए, ये तो रेफरेंस है ही, साथ में जितने भी आपके सेंटर लेवल के और स्टेट लेवल के एग्जाम्स आ रहे हैं जिसमें आप लोग एलिजिबल हो, पूरा एफर्ट डालो बेटा, कोई एक एग्जाम आपका कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस जिनको ये ध्यान रखना है जिनका नहीं हुआ है पूरा एफर्ट और मारो, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उस पर बेटा अच्छा परफॉर्म करो। एसएससी जेईई बहुत जल्दी इस बार होने वाला है, मई में हो रहा है, बिकॉज अब सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो चुका है, जो पेपर 2 था वो भी मेंस का आपका जो है वो भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो अब सारा प्रोसेसिंग बहुत तेज हो रहा है, तो इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अपनी एफर्ट डालिए। मन करता है बेटा कि मन नहीं करता है, हटाओ यार अब नहीं पढ़ेंगे, अब मन नहीं कर रहा है, छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब होता है, सबके साथ होता है। ठीक है ना, जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है बेटा वो भी जब हम पिछले साल से बात करते थे तो यही होता था कि सर मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है छोड़ देते हैं, अब क्या करें सर जी, लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है, तो ये सब चीजें आती हैं, लेकिन बेटा उससे तुम लोग को वो चीजें आपको और मजबूत करेंगी, तो वो चीजें आने दो माइंड में। पढ़ाई को किसी भी तरह से ब्रेक मत करिएगा, राइट डायरेक्शन में पढ़िए, जितना एग्जाम पूछता है उतना पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बिकॉज एसएससी जेईई में 10-12 सब्जेक्ट को बेटा पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। तो भैया तैयारी ये रखिए कि सब कुछ हमको आना चाहिए, इन्हें कि एक के सब्जेक्ट में मैं सब पढ़ ली हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, और बेटा प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखिए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन डाउन हुआ होगा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ताकि बेटा वो तुमको आगे जाने का थोड़ा सा हिम्मत दे। ठीक है ना, तो ये बात बतानी थी आपको कि भैया ज्यादा बिल्कुल भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करिए। एग्जाम बेटा ही सीटें ही इतनी कम आ रही हैं कि भैया कंपटीशन लेवल बढ़ ही रहा है हर साल, तो यहां पर हम बिल्कुल ये नहीं कहने आए कि भैया हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारी ही सहानुभूति हमेशा रहेगी, सपोर्ट हमेशा रहेगा, ये सब बकैती है बेटा। बात सिंपल सी है कि तुम्हारा साथ सिर्फ तुम दोगे, अपने आप को मजबूत कर लो और कोशिश ये करो कि यार जो गलतियां तुमने की हैं, जो कि सिर्फ तुमको पता है,
वो दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक है ना। बाकी आप लोग को हमसे कोई भी गाइडेंस चाहिए आप लोग ले सकते हैं। बाकी बच्चे देखिए हम लोग के जो कोर्सेज हैं उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। हम लोग के जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आप लोग यहाँ पर जाके बेटा डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। हर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग डायरेक्टली हम लोग से बात कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और कोड जो आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इन द कोर्सेज इज EE गुरु एंड फॉर माय पर्सनल गाइडेंस, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी बेटा, बाकी आपकी मर्जी है, आपका कैरियर है, आप जो चूज करते हो बेस्ट करते हो बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। हमेशा बात करने से हिचकिचाइए मत, भीड़ मत देखिए, अपना देखिए कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, वो ही आपको आगे क्या करेगा बेटा, रिजल्ट में ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। तो पढ़िए ध्यान से मस्त तरीके से, और कोई भी दिक्कत होता है आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।